तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला, सरकारी कार्यालयों में अब केवल 50% उपस्थिति, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया फैसला। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना संकट के बीच रामनवमी का पर्व, स्नान आज श्रद्धालु इस शुभ मुहूर्त में लगाएं डुबकी। उत्तराखंड में अब रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से बाजार दोपहर 2 बजे होंगे बंद, शासन ने जारी की संशोधित गाइडलाइन। उत्तराखंड में हाई कोर्ट के निर्देश, दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड जांच बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन और टीम करे गठित। उत्तराखंड में कोरोना का असर, केदारनाथ समेत पर्यटक स्थलों से जुड़े 10 लाख से अधिक की बुकिंग रद्द। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप, पहली बार में 24 घंटे में मिले 30,012 संक्रमित, 27 की मौत, एक्टिव केस 21,000 के पार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पांकू के न्याय देवी की कोट गाड़ी में स्थित विख्यात न्याय की देवी भगवती माता के मंदिर में नवरात्र पर्व आज अष्टमी के दिन भव्य मेला लगता है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव से आज मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की खास भीड़ से कोई रौनक नजर नहीं आई। केवल स्थानीय श्रद्धालुओं ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस बार बाहरी जगहों पर कोई श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंचे। थल तहसील प्रशासन की तैनाती में लोगों को सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के बाद मास्क पहनने के साथ बारी बारी से लोगों को शक्ति स्थल के दर्शन कराए गए। नवरात्र के अष्टमी के मद्देनजर मंदिर में शांति व्यवस्था व कोविड-19 के नियमों के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने थल तहसील के कानूनगो शंकर लाल वर्मा तैनात रहे। माता के सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बढ़िया रहा, ठीक ठाक ही रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने जो है श्रद्धा भाव से माता के दर्शन किए। कम ही लोग कोरोना की वजह से मंदिर दर्शन के लिए आ पाए और आप देख रहे हैं जैसे आप भी आए हैं, आप भी ठीक, आपको सही लग रहा होगा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की तस्वीरें लगातार घातक होती जा रही हैं। आलम यह है कि लगातार बढ़ते आंकड़े के चलते सरकार ठोस रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है ताकि बढ़ते संक्रमण की चेन को किसी तरह से तोड़ा जा सके। लेकिन बावजूद इन सब के सरकार का हर दांव चेन को तोड़ने में विफल साबित हो रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 18,864 पहुंच गई है, जिसके चलते राज्य में रिकवरी रेट आए दिन गिरता ही जा रहा है, जो कि लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां एक ओर संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ में रहने वाले लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य निदेशक और अपर सचिव द्वारा रोजाना कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। तीरथ का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं उत्तराखंड राज्य को समय समय पर मिल रही हैं। हर शाम को 4 बजे हमारे जो स्वास्थ्य के अपने डायरेक्टर और अपर सचिव पंकज पांडे हैं, हमने ये कहा कि वो डेली आपको 4 बजे ब्रीफिंग करें। पहाड़ों पर दी जा रही सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में पहले 140 एम्बुलेंस, 108 आपातकालीन सेवा चल रही थी, जिसमें कि अब प्रदेश को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 132 एडवांस टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिसकी मदद से पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकें। 108 एम्बुलेंसेस थी, उसके ऊपर हमने 132 हमें जो है 108 एम्बुलेंसेस मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल रही है, तो जिससे हमारी जो है सपोज किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो कोविड के लिए भी डेजिग्नेटेड कर दी गई है और नॉर्मल जो पेशेंट है उनके लिए भी डेजिग्नेटेड है, तो आराम से उनको लाया जा सकता है। और जैसे हमारे CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे उनको एक कोविड केयर के उसमें भी उनको तैयारी करी है, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमारी तैयारी है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामले के चलते स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। आज संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है तो लोगों के मन में डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे। सामने देखने में आ रही है वो उसके इतर है। जो मरीज है वो दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। आज आप जाइए किसी भी अस्पताल में, टेस्टिंग के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और जो टेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है उसको आने में भी बहुत विलम्ब हो रहा है। तो सरकार दावे तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप जो है रिजल्ट भी तो आना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम सरकार को फिर सुझाव दे रहे हैं कि सरकार टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए और टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि उसका रिजल्ट आए और जो व्यवस्था है उसको करने का काम करें। लगातार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र के लोगों को अब डर सताने लगा है, जिसके चलते सरकार द्वारा पहाड़ के लोगों को आश्वासन दिया गया है। सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार प्रदेश में संक्रमण को किस तरह से काबू कर पाती है। के न्यूज के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेल्थ सचिव से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर अभी तक की गई कार्रवाई व गैर सरकारी अस्पतालों व क्लिनिक की संख्या बताने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गैर सरकारी हॉस्पिटल कोविड मरीजों को 25% बेड उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं। इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट 6 मई तक पेश करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने हॉस्पिटलों में आईसीयू और ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देने के साथ ही प्रदेश में कोविड अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाने को भी कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार जिला निगरानी कमेटियों के सुझावों पर कितना अमल कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख को तय किया गया है। माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई। उसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारी राज्य सरकार ने कोविड से निपटने के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं करे हुए हैं। कम हॉस्पिटल्स हैं, कम वैक्सीनेशंस हैं, जो इंजेक्शन लगना चाहिए रेमडेसिविर वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं, बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मॉर्चरी फुल है और डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं हैं कि सीटी स्कैन्स लगाए जाएं सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में। और RT-PCR टेस्ट जो 162 टेस्ट अवेलेबल किट्स हैं वो लाए जाएं, दूसरे मैन्युफैक्चरर से लाए जाए और उसकी स्पीड बढ़ाई जाए RT-PCR टेस्ट की। और जल्द से जल्द RT-PCR रिपोर्ट कोर्ट को व्यक्ति को दिखाई जाए कि वह कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और उसके अलावा कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी है लंदन सेक्रेटरी हेल्थ को कि नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ क्लिनिक्स कितने हैं उत्तराखंड में, उसके पूरी डिटेल दें। एवं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड पेशेंट्स लगाए जाएं, 25% जो उनको बेड देने चाहिए कोविड पेशेंट्स के लिए वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और किस रेट पे दे रहे हैं, वो उसका भी पूरा ब्यौरा दे कोर्ट को। और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर, तेजी से फैल रहा कोरोना की दूसरी लहर का कहर। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित मामलों में दूसरे पायदान पर हरिद्वार। रोकथाम के लिए मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भयानक रूप ले चुका है। जिम, स्विमिंग पूल और स्पा रहेंगे पूरी तरह से बंद। राज्य सरकार के आदेशों तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू होगा। वहीं रविवार को पूरे दिन का कर्फ्यू रहेगा।
उत्तराखंड आने पर स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं, पालन न करने पर होगी कार्रवाई। अगर कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संक्रमित मामले में दूसरे पायदान पर हरिद्वार, रोकथाम के लिए मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। रोजाना मिल रहे हैं सैकड़ों मरीज। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको। सामाजिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे केवल 100 व्यक्ति। वहीं राज्य सरकार के आदेशों तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब भी जारी है, जिसके तहत एक्टिव केस का आंकड़ा तकरीबन 18,864 पहुंच चुका है और 532 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं रिकवरी जो रेट है वो 81% और संक्रमण दर 3.75% पहुंच चुका है। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगने के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। अगर ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी रहा तो यह भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और व्यापारियों को इसका बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन एक तरफ जहां जनता लॉकडाउन लगने से परेशान हो रही है, तो वहीं लोगों को ये भी लगता है कि ये उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। सरकार सभी को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है। लगातार हाथ धोने और सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की हिदायत भी दे रही है। देखिए, कारोबार पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है मिडिल क्लास के लिए ही जो होता है परेशानी का आलम होता है। बाकी जिसके पास है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास का रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, उसके लिए एक सामने नई परेशानी आ जाती है जिसका उसे सामना करना पड़ता है, तो उसे तो परेशानी होती है। और मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन ही लगेगा। हाँ, हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी है तो टाइमिंग चेंज कर देना चाहिए। अगर टाइमिंग चेंज हो तो ज़्यादा बेहतर है। जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई यहाँ पे सारे मार्केट में सब ऐसे घूम रहे हैं, उस हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। फर्क तो पड़ रहा है, आप देख सकते हैं इस समय मार्केट में कैसी सिचुएशन है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते सोमवार देर रात से मंगलवार तक 543 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि मेडिकल कॉलेज में चल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ जनपद में अब तक 16 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित मरीजों को नगर निगम की टीम द्वारा पोस्टमार्टम हाउस से कब्जे में लाते हुए अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक जनपद में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 1324 हो चुकी है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में अब तक 11,020 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से उधम सिंह नगर में बढ़ते कोरोना को लेकर के न्यूज के संवाददाता साहिद खान ने खास बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद है उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना गुरु। इनसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोविड का लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके के ज़िले के अंदर इंतजाम है और सुरक्षा लोगों किस इंतजाम? मैम, लगातार कोविड के केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को दिक्कत आ रही है। परसों भी एक मामला सामने आया था जिसमें 2 घंटे तक महिला इमरजेंसी के सामने रहीं, लेकिन कोई डॉक्टर तक देखने आया। तो किस तरीके के आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, कोविड को लेकर के हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं और हमारे जो कोविड अस्पताल है जनपद का, और खटीमा में, काशीपुर में और 1-2 और अस्पतालों में हम लोगों ने पूरा ऑक्सीजन जो पाइप्ड है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करी हुई है। और अभी तो हमारा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज एडमिट हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं।
और हमने बॉर्डर पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था करी है, जिसमें चूंकि अब दिल्ली की तरफ से या अन्य राज्यों की तरफ से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग उनकी भी रैंडम सैंपलिंग अभी तक करा रहे हैं। आदमी अब दूसरों से ज़्यादा अपने लिए उसको करना है, यानी कि वो उसका बचाव होगा मास्क पहनने से, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने से, तो वो अपना बचाव भी करें और दूसरों का और अपने परिवार का भी बचाव करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो उनसे अपील है, कृपया आप सभी लोग जितनी भी एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जारी होती है, उसका अनुपालन अवश्य करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, कर्फ्यू जो लगा है उसमें आप सहयोग करें, तो निसंदेह इस कोरोना जैसी लड़ाई से हम लोग लड़ने में जरूर कामयाब होंगे। हमारे साथ मौजूद थी उधम सिंह नगर की जिला अधिकारी रंजना गुरु जी। इनका भी साफ तौर पे कहना है जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन करें और जो एसओपी आ रही है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दें, लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। खबर देहरादून से है। कोविड महामारी के चलते जिस तरह से लगातार बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरह विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उसी पर आज कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। आईजीएल द्वारा 145 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, जिसमें से उत्तराखंड सिर्फ 20 टन ऑक्सीजन है। बाकी उत्तर प्रदेश और हरियाणा अन्य राज्यों को दी जा रही है और उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बाहर से सब काफी लोग आ रहे हैं, संतुष्ट हो गए। पर्याप्त ऑक्सीजन है क्योंकि इन्होंने डिमांड नहीं दी थी। और उदाहरण के लिए हमारा आईजीएल है 145 टन जो है रोज जो उसका प्रोडक्शन है, और सिर्फ हम 20 टन ले रहे हैं, बाकी यूपी और जो है हरियाणा राज्य को जा रहा है। तो मैंने अपने सेक्रेटरी सचिन कुर्मी जी से कहा है, हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, हमने अपने कोटे को बढ़ाया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के एक भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के अधिग्रहण किया है। ये आइसोलेशन सेंटर साधारण नहीं बल्कि सितारा होटल जैसा 150 बेड का आधुनिक अस्पताल होगा। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाए रखना और मरीजों को अच्छा उपचार दिया जाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सरकार की मदद से रुड़की में सिंचाई विभाग का एक 3 मंजिला भवन अधिग्रहण किया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि इस भवन में 150 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। व्यवस्था चला रही है। शहर में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लोग परेशान हैं। जिनको भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है उनके लिए हम लोगों ने ये सिंचाई विभाग का दफ्तर जो है उस पर हम लोगों ने कोविड सेल हेल्पिंग हैंड कोविड सेल हमने बनाया है। यहाँ पर बेड बिछाए जाएंगे, लोगों को खाना दिया जाएगा और जो आइसोलेट होना चाहते हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव घर पर नहीं रह सकते तो यहाँ पर आके रहें। यहाँ कोरोना की टेस्टिंग भी होगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डूंडा प्रखंड पिपली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीका लगाने का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस केंद्र में अब तक 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग ग्रामीणों को 90% कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े सभी कर्मचारियों ने अधिक से अधिक संख्या कोरोना का टीका लगाने की अपील ग्रामीणों से की है। वहीं दूसरी ओर कोरोना का टीका लगाने को लेकर उत्साह ग्रामीणों में दिख रहा है। आज 60 साल से अधिक उम्र वाली कई महिलाओं कोरोना का टीका इस स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपली में कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम हमारा सफलतापूर्वक संपादित किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो 45 वर्ष से ऊपर के हम सभी लोगों को हम वैक्सीनेशन उनको कर रहे हैं। लोगों में इसमें काफ़ी उत्साह है और दूर दराज के जो हमारे पास गांव हैं यहाँ धनारी में, वो लोग बड़े उत्साहपूर्वक हमारे यहाँ टीकाकरण कराने आ रहे हैं। खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने आज एक खास डिमांड लेकर डीजीपी से मुलाकात की और कहा कि जब उपनल कर्मियों ने अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर कोरोना महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर, लेकिन अब जब सल्ट में सभाएं की जाती हैं तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और न बीजेपी के खिलाफ और न ही कांग्रेस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। अखबार में पढ़ते हैं कि 400 लोगों पर महामारी एक्ट कोरोना एक्ट के अंतर्गत मुकदमे कायम कर दिए गए हैं। मेरा प्रश्न आज डीजीपी साहब से सिंपली सिर्फ इतना था कि सर, जब वो लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो आप उनके ऊपर पुलिस जो है वो कोरोना महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमे करती है, किंतु जब सल्ट में सभाएं होती हैं तो कोई मुकदमा कांग्रेस या बीजेपी के ऊपर नहीं किया जाता। और यह तमाम जो दूसरे तरह के आयोजन होते हैं जिसमें लगातार भीड़ होती है सड़क पर या आप बाज़ारों में देखिए, इस तरह का कोई मुकदमा नहीं किया जाता। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक पक्षपातपूर्ण तरीका था उपनल के कर्मचारियों को डराने का कि पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा किया। तत्काल प्रभाव से पुलिस को उनके ऊपर के जो मुकदमे हैं वापस लेने चाहिए। ये डिमांड लेकर मैं आज डीजीपी साहब से मिली। बेरीनाग में नगरपालिका परिषद डीडी हॉट के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नगर में विभिन्न स्कूल बच्चों और नगरपालिका के कर्मचारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष कमला चुफाल के नेतृत्व में बाजार में जागरूकता रैली निकाली और रैली के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक रहने और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील करते हुए नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों से अपने घरों के आसपास साफ स्वच्छ रखने और कूड़ेदानों का प्रयोग करने की अपील और बताया कि नगर पालिका के द्वारा सभी वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है।
जागरूकता रैली का यहाँ पर आयोजन किया है, जो कि हर साल यहाँ पर होती है। तो हमने इस साल भी इसका आयोजन किया क्योंकि कोविड के मद्देनजर हम ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने 50 की जो हमें परमिशन है, जो गाइडलाइन को देखते हुए हमने 50 लोगों के अंदर ही इस रैली को किया है। और आप देख सकते हैं हमने बखूबी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया और सबने मास्क लगाए हैं। हम हमारी जीडीहाट की जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि अपने घरों में रहें, स्वच्छता का पूरा पालन करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। तो 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का